नमस्कार दोस्तों, सोरेन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ाई करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्या दिया हुआ है, इसको आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस सवाल में किस विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसका HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पहले HCF निकालने का नियम क्या है, थोड़ा सा नियम के बारे में जानेंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जब हम लोग HCF निकालते हैं तो ए बराबर होती है, इसका नियम रूल ए बराबर BQ प्लस आर, और भाज्य मतलब भाग शेषफल 0 से बड़ी होना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए, और जो भाग देने वाला ये शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये शेषफल है, शेषफल से हमेशा बड़ा रहेगा। भाग देने वाला मतलब भागफल, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होनी चाहिए। इस कंडीशन का फॉलो करना चाहिए। जैसे इसको शॉर्ट में समझाते हैं। ए बराबर जैसे भाज्य भाजक भागफल और नीचे क्या है शेषफल। इसको ए से दर्शाते हैं, ये बी से, और इसको क्यू से दर्शाते हैं, और इसको आर से दर्शाते हैं। जैसे इसमें बी है, बराबर होती है PP प्लस PP गुना, ये दोनों आपस में गुना होती है PQ प्लस PR। इस रूप का होता है। जैसे भाज्य, ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस रूप का होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हल करेंगे, HCF निकालेंगे, तो इस नियम का पालन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इस विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जैसे 0 जो आना चाहिए, 0 शेषफल के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए हर हालत में, और ये भाग देने वाला भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन का प्रयोग होना चाहिए। चलिए देखते हैं रोमन 1, 2, 3 किस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 हम लोग बनाएंगे। पहले 1 नंबर 135 और 225, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसका HCF निकालना है। चलिए सबसे पहले इसका रूल लगा लेते हैं। ये हमेशा 225 हमेशा 135 से, जैसे इस रूप में दिया हुआ रहेगा, पहले उसको सजा के लिखेंगे। सजा के किस तरह से लिखेंगे, ये बड़ी है इसको एक साइड लिख देते हैं, और ये छोटी है इसको एक साइड लिख देते हैं। सिंबल लगा दिए, ये बड़ी है ये छोटी है। चलिए यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इस नियम का प्रयोग करते हैं। ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूला से बनाएंगे। आगे ये किस कंडीशन का फॉलो करना चाहिए, जैसे आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ी होना चाहिए और बी आर से, मतलब ये भाजक आर से हमेशा बड़ी होना चाहिए, इस कंडीशन का फॉलो होना चाहिए। चलिए इसको भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, ये क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा बड़ी है और ये बी कहलाएगा। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, जैसे बी ए 135 से जो छोटी वाली है बड़ी, छोटी वाली से बड़ी वाला को भाग देंगे। 135 से 225 को भाग देंगे। 225 कितना बार में लगेगा भाग, एक बार में। एक बार में लगेगा, गुना करते हैं, एक से गुना करेंगे तो 1 गुनी 1 1, 3 5, कितना बचेगा 0। इससे पेंसिल लेंगे, इसमें कितना होगा 10, इसमें 12, 12 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 और इसमें 0। 90 आया, फिर 90 से इसको भाग देना। पहले इसको इस फार्मूला के रूप में बैठा देते हैं, इस रूल में बैठा देते हैं। ए का मान क्या है 225, 225 बराबर बी का रोल कौन किया, ये ए का, ये बी है और ये क्यू है और ये है आर। 225 बराबर 135 गुना कितना बार में, एक बार में, जोड़ शेषफल कितना आया 90। चलिए एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ए क्या कहला है 225 और बी क्या कहला है 135 और क्यू क्या कहला है 1 1 बैठा दी गुना में, और आर क्या कहला है 90। इस तरह से बैठा दिए। अब आगे फिर भाग किससे देंगे, 90 से फिर किसको भाग देना है, 135 को भाग देना। अब ये किस रूप में आया, इस सब का काम खत्म हो गया। अब ये दोनों बचा हुआ है, 135 ये बड़ी है, 90 छोटी है, मतलब 90 से इसको भाग देना है। 90 से फिर भाग देंगे 135 को, कितना बार में भाग लेगा, एक बार में। 0 9 कितना बचेगा 5, फिर 13 में 9 हटाएंगे, कितना बचेगा 4, 45 आया। फिर इसको भी इस रूप में दर्शा देते हैं। ए का मान क्या कहला है 135, 135 बराबर बी का रोल क्या क्या 90 भाग देने वाला गुना क्यू का रोल कौन क्या है, क्यू का रोल 1 जोड़ आर का मान क्या है, ये आर कहलाएगा, शेष पर जो आया 45, इसको बैठा दिया। चलिए फिर आगे भाग देना पड़ेगा, जब तक कि 0 ना आए तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। फिर 45 से भाग देते हैं 90 को, कितना बार में लेगा 2 बार में, 45 दूनी 90, ये बटा मतलब क्या है 0। फिर क्या किया 45 से भाग दिए, किसको 90 को भाग दिए 45 से, कितना बार में 2 बार में, 45 दूनी 90, क्या है शेषफल 0। शेषफल जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे, 0 आने पर हम लोग रुक जाएंगे।
चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर कितना, इसमें ए का रोल कौन किया 90, ये बी का रोल किया, और ये है क्यू और ये है आर। तो 90 बराबर क्या होगा 45, बी का रोल 45 क्या है, फिर क्यू का रोल 2, क्यू का रोल 2 जोड़ आर का मान क्या है 0। इसलिए HCF बराबर क्या कहलाएगा, HCF बराबर सबसे अंतिम बार जिससे भाग देंगे, सबसे अंतिम बार जिससे भाग देंगे वो क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। अंतिम बार किससे भाग दिया 45 से, अंतिम बार किससे भाग हुआ है 45 से, तो HCF बराबर क्या कहलाएगा 45। ये हुआ इसका आंसर। चलिए दोबारा शॉर्ट में समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ था, इसको सजा के सबसे पहले लिखे 225 बड़ी है 135 से, इस रूप में लिखे, ये कहलाएगा ये बी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इस विधि का प्रयोग कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कंडीशन इस रूप में होना चाहिए। पहले 225 को भाग दिए 135 से, भाग देने के बाद एक बार में लगा शेषफल 90 बचा, फिर 135, ये फिर 135 को 90 से भाग दिए, एक बार में शेषफल आया 45, फिर 90 को भाग दिए 45 से, दो बार में शेषफल 0 आया। शेषफल 0 आने के बाद उतना ही भाग देंगे, जबकि अंतिम बार में जिससे भाग लिए हैं, जिस संख्या से अंतिम में भाग दिए वो क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो HCF बराबर क्या है 45। ये हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2। चलिए अब हम लोग रोमन 2 को बनाएंगे। 2 नंबर में क्या है 196 और 38,220। सबसे पहले इसको सजा के लिखेंगे। 38,220 ये बड़ी है 196 से, तो ये क्या कहलाएगा, ये ए और ये क्या कहलाएगा बी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर। फिर ये इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए सबसे पहले भाग देते हैं, कितना से भाग देना है 196 से भाग देना है 38,220 को। 38,220 कितना बार में भाग लेगा, एक बार में, एक से गुना करेंगे 6 को, कितना होगा 6, फिर 9, फिर 1, कितना बचेगा, इसमें एक पेंसिल में कितना होगा 12, 6 बचेगा, इसमें कितना बचा 7 मतलब 17, इसमें कितना बचेगा 8, ये कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, कितना बचा 2, 2 में घटाएंगे 1, 186, फिर नीचे क्या आएगा 2, अब कितना बार में कटेगा, वहां से कटा देते हैं, कितना बार में, पहले यहाँ गुना होता है 9 पे से 45 में 54 की 4, फिर क्या रहा 5, 9 में 81, 81 और 5 कितना होगा 86, फिर 9 गुना 1 9, 9 और 8 कितना होता है 17, कितना बचेगा 8,
यहाँ कितना 5 से कितना बचेगा 9, 15 बचेगा टाइम में 9, ये 0 हो गया। अब कितना बचता है, कितना लाना है 0। कितना से घटाएंगे, 6 से घटाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 5 से घटाते हैं। 5 से 30, 3 बचा, फिर 5 9 45, 3 48, फिर कितना बचा 4, फिर 5 5 का 5, 5 4 9। चलिए अब पूरा कट चुका है, क्या बचा 0। सिर्फ अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। ए का रोल कौन कर रहा है, ये, बी का रोल ये कर रहा, और क्यू का रोल ये, और आर का रोल ये कर रहा है। तो ए का रोल क्या है, 38 220 बराबर बी का रोल 196 गुना कितना बार में कटा, 195 बार में, जोड़ से इस पर क्या है 0। तो HCF बराबर क्या कहलाया, इसलिए HCF बराबर इस पर 0 आ चुका है। HCF बराबर क्या कहलाएगा, अंतिम बार किससे भाग दिए, 196 से, 196 से भाग दिए, सब कट चुका है। तो HCF बराबर क्या कहलाएगा, भाग देने वाला 196, ये हुआ इसका आंसर। चलिए रोमन 3 में देखते हैं, 867 और 255। 867 और क्या है 255। चलिए इसको पहले सजा के लिखते हैं, 867 255। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इसलिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इस रूप में इसको दर्शाना है, जहाँ 0 क्या है, आर के बराबर या बड़ा आना चाहिए, क्या है बी। चलिए किससे भाग देना है, छोटा, ये छोटा है या बड़ा, बड़ी है, बड़ी वाला को छोटी वाले से भाग देना है। 255 से भाग देंगे 867 को, कितना बार में भाग लगेगा, 4 3 8, 3 से भाग देते हैं, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 5 15 5 1, 3 5 15 और 1 हासिल बचा था, 15 16, 3 2 6 4 1 7, 765। कितना बचेगा 2 0 1, 102। चलिए इसको पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पहले बैठा देते हैं। ए का रोल कौन क्या, 867, 867 बराबर बी का रोल, ए है ये है बी, क्यू आर। 867 बी का रोल क्या 255 गुना क्यू का रोल कौन क्या है 3, जोड़ आर का रोल 102। अब फिर 102 से इसको भाग देना, 255 को कितना बार में भाग लेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, फिर 2 से 0 को गुना करेंगे 0, 2 गुनी 1 2, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 5, ये कट जाएगा। फिर अब इसमें रोल क्या क्या, ये ए का, ये बी का क्या है, ये क्यू और ये क्या आर। ए के जगह में क्या लिखना है 255 बराबर बी के जगह में 102 गुना क्यू के जगह में 2 जोड़ आर के जगह में क्या लिखना है 51। फिर भाग देंगे ये 51 से किसको भागना है 102 को, 51 से भाग देंगे 102,
कितना बार में भाग लेगा? 2 बार में। 2 गुना 1 2, 2 गुना 5 2 पंचे 10, ये करके क्या है 0। अब फिर ये क्या, इसका रोल क्या, ए का, बी का, क्यू का और ये आर का। ए के जगह में क्या लिखना है 102 बराबर, बी के जगह में क्या लिखना है 51 गुना, क्यू के जगह में क्या लिखना है 2 जोड़ आर के जगह में क्या लिखना है 0। इस पर 0 आज पर अंतिम बार किससे भाग लिए हैं, किससे भाग दिए हैं 51 से, तो ये क्या कहलाएगा HCF। तो इसका HCF क्या कहलाएगा 51, इसलिए HCF बराबर 51, ये हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये q कोई पूर्णांक है। 6q+1 या 6q+3 6q+5 ये किस रूप का होना चाहिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये होना चाहिए 6q+1 6q+3 6q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। इस रूप में हम लोगों को प्रूव करना है और ये q एक पूर्णांक है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं कैसे धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आएगा। सबसे पहले इसको मान लेते हैं। सॉल्यूशन माना ए, हाँ ए को मान लेते, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये दूसरा मान लेते हैं, माना ए को 6 से भाग देते हैं। पहला माने हम लोग, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें क्या आएगा ए, जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो भाग देने वाला आएगा, ये सबसे पहले भाज्य आएगा। उस ये भाज्य को किससे भाग देना, 6 से भाग देना। पहले इसको मान लेते हैं ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर दूसरा मानेंगे ए को, ये वाला ए को 6 से जो भाग देने वाला ये BQ कहलाएगा ना, जैसे ए बराबर BQ+R। इस कंडीशन का प्रयोग होता है जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए किसी सवाल को हल करेंगे तो उसका कंडीशन क्या है, उसका रूल क्या है, ए बराबर BQ+R इस रूप में होना चाहिए। इसलिए ए की क्या माने कि ए को माने हम लोग ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब एक धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लिए ए एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर ये बी, ये जो भाग देने वाला है ना, ये बी, ये माना ए को, ये ए को 6, ये 6 से भाग देते हैं। 6 से हम लोग भाग देंगे ये ए को। किस तरह से भाग देंगे, भाग देने के बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। चलिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर सबसे पहले इसका रूल को लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, BQ+R।
इस रूप में होना चाहिए a बराबर डी क्यू प्लस आर, इस कंडीशन को रूल फॉलो करेगा, इस रूप का होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ चुके थे पहले, क्या जब किसी भी संख्या को भाग देते हैं, अगर दो से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या क्या आएगा। दो से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 और 1 आएगा। हमेशा 2 से 1 छोटा मतलब 1, 0 और 1 मतलब दो ही संख्या आएगा। 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे 3 या 4, दो जितना संख्या आता है 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो इसका भागफल जो आएगा 0 और 1 आएगा हमेशा। इससे एक छोटा मतलब गिनती में क्या है 2, 1, 2, दो संख्या तो यहाँ आ ही रही है, लेकिन इससे एक कम 0 और 1 हमेशा भागफल मतलब शेषफल ये दोनों ही आएगा। अगर उसी प्रकार से 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, जितना संख्या है 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो r का मान क्या क्या आएगा मतलब शेषफल क्या क्या आएगा 0, 1, 2 हमेशा इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं तो भाग करके देख सकते हैं। छोटी संख्या को सबसे पहले हम लोग प्रूव करके दिखा देते हैं, तब हम लोग 6 के बारे में जानेंगे। जैसे ये 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, 2 से 2 को ही भाग देते हैं कितना बार में, 2 से 2 को भाग देंगे कितना बार में, एक बार में, क्या आया शेषफल 0। अब फिर 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे 3 को भाग देंगे 2 से कितना बार में, एक बार में, क्या आएगा शेषफल क्या आया 1। फिर 2 से ही भाग देंगे, एक संख्या बढ़ा लेते हैं 4 कितना बार में, 2 बार में 4, शेषफल क्या आ रहा है 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ऐसे ही आते रहेगा 0, 1, 0, 1। 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा इसका शेषफल मात्र 2 ही आएगा 0 और 1 मतलब 2 से 1 कम 0 और 1, इससे ज्यादा शेषफल आएगा ही नहीं और आने का ही नहीं है। फिर 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, जितना संख्या है 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे r का मान आएगा मतलब शेषफल क्या क्या आएगा 0, 1, 2 मतलब 3 से 1 कम, 3 से 1 कम 2 है। गिनती में 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3 पूर्णा से 3 पूरा, इसमें गिनती में 2 पूर्णा से 1, 2, 2 संख्या आना चाहिए, इसमें 3 संख्या आना चाहिए, 3 संख्या आया। अगर 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा क्या क्या शेषफल आएगा 0, 1, 2, इससे ज्यादा आएगा नहीं। उसी प्रकार से अगर हम लोग ये 6 से किसको भाग देंगे, 6 से 1 को भाग देंगे, 6 से किसी भी संख्या को भाग देंगे जितना भी संख्या हो तो इसका शेषफल क्या क्या आ सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब संख्या 6 पूर्णा चाहिए और जो शेषफल आएगा 6 से 1 कम होना चाहिए मतलब 5 तक ही हमेशा आएगा शेषफल। अगर 6 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना तक आएगा 5 तक आएगा। r बराबर मतलब r क्या है शेषफल क्या क्या आ सकती है। अगर 6 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं, 6 से इसको भाग देना है, 1 को भाग देना तो r बराबर क्या आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे ज्यादा आने का संभव है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती है। गिनती में 6 पूर्णा चाहिए, 1 तो 6 संख्या पूर्णा चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे संख्या आएगा नहीं। अगर आप भाग करके भी इसको देख सकते हैं, 6 से किसी भी संख्या को भाग दीजिए, किसी भी संख्या को, इसका शेषफल हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना से बड़ा आ ही नहीं सकती है शेषफल। इसलिए r बराबर क्या लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिए। तो इसमें क्या लेना है शेषफल 1 ले लेते हैं। 1 का रोल कौन करेगा, a का रोल तो a ही करेगा, a बराबर b का रोल कौन किया है
ये पी के जगह में क्या है, किससे भाग देना है, 6 से, 6 होगा। फिर क्यू का रोल कौन कर रहा है, क्यू का रोल क्यू ही रहेगा, जोड़। अब एक, क्या शेषफल क्या लेना, एक, ये शेषफल है ना, जिसे इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, ये क्यू, ये क्या, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। भाजक, सी हुआ भाजक, फिर भागफल, भागफल क्या है, क्यू ही है, और शेषफल, शेषफल क्या है, एक। इसको बैठा दिए, इसको तो प्रूव करना है। 6q प्लस 1 के बराबर 6q प्लस 1, इसको धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लाना है। चलिए इसमें q का मान, सत्यापन करते हैं। जैसे q बराबर क्या लेंगे, q का मान 0, 1, 2, 3, 4, q का मान जितना रखने का मन है उतना रख सकते हैं। अब चेक करते हैं, जैसे धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप में आना चाहिए। a बराबर 6 गुना q का मान क्या लेंगे, यहाँ q बराबर पहले 0 मान लेते हैं, चलिए इसको सत्यापन करके देख लेते हैं। जैसे q का मान क्या लिए, 0, q का मान क्या रखेंगे, 0 जोड़ 1, तो a बराबर क्या आएगा, 6 गुना 0, 0 जोड़ 1 बराबर 1। ये कौन संख्या है, विषम, धनात्मक विषम संख्या लाना था, ये विषम संख्या आ रही है, विषम। फिर q बराबर हम लोग रखेंगे क्या, 1 रखते हैं, तो a बराबर 6 गुना q का रोल कौन करेगा, 1 जोड़ क्या है 1 बराबर क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 ये की, फिर क्या आ रहा है, विषम, विषम ही आएगा। ऐसे ही प्रूफ करना है, क्या विषम संख्या आ रही है, धनात्मक विषम संख्या, ये सब विषम संख्या आ रही है। ये फिर q बराबर 2 रख लेते हैं, 2, a बराबर 6 गुना 2 जोड़ 1 बराबर क्या हुआ, 6 दूनी 12 और 1 13, क्या ये विषम संख्या आई, विषम संख्या आ रही है। फिर एक q बराबर, चलिए 5 रख लेते हैं, 5, q का मान 5 रख लेते हैं, तो a बराबर 6 गुना 5 जोड़ क्या 1 है, क्या 54 से 30 और 1 31, ये भी विषम संख्या आ रही है। ये संख्या तो लाना था। अगर r का मान हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखेंगे, ये सब रखने के बाद उसका मान हल करने के बाद क्या क्या आ सकती है, विषम संख्या आ सकती है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक तो प्रूव करना था। तो ये बराबर क्या आ रही है, 1, 7, 13, 31, माना है एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक मान लेते हैं। क्या है, ए बराबर क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहे हैं सब कुछ, इसी तरह से इसको प्रूव किया जाता है। ये सत्यापन हुआ। अब 6q प्लस 3 इसको सत्यापन करना है। चलिए दूसरा क्या है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 a बराबर 6q प्लस 3, इसको प्रूव करना है। r का q का मान क्या क्या रखना है, q का मान 0, 1, 2, 3 चलते जाएगा, तो q बराबर
सत्यापन। क्यू बराबर क्या कहलाएगा, 0। चलिए 0 ले लेते हैं। तो ए बराबर 6 गुना क्यू का मान 0 जोड़ 3 बराबर क्या है, 0 3 3 आया। ये क्या है, विषम विषम पूर्णांक आ रही है। फिर क्यू बराबर 1 ले लेते हैं। ए बराबर 6 गुना 1 जोड़ 3 बराबर क्या हुआ, 14 9। क्या ये भी विषम आ रही है, विषम। फिर क्यू बराबर 3 ले लेते हैं। तो ए बराबर 6 गुना 3 जोड़ 3 बराबर 18 3 21। ये भी क्या विषम आ रही है। इस तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रूफ होती है। ये क्या है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए बराबर क्या प्रूफ हुई, सब विषम ही आ रही है, सम तो आए भी नहीं। इस तरह से ये धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूफ होती है। फिर क्यू बराबर रख देते हैं। क्यू बराबर चलिए 5 रखते हैं। तो ए बराबर क्या कहलाएगा, 6 गुना 5 जोड़ क्या है 3 6 5 से 30 30 3 33। ये भी क्या है, विषम है, विषम। इस तरह से ये प्रूफ होती है। चलिए तीसरा नंबर का चेक करते हैं। 6 क्यू ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो क्यू का मान क्या रखना है, 0 1 2 3 4 ये चलते जाएगा। ए बराबर सत्यापन। ए बराबर क्या होगा, पहले क्यू बराबर 0। ए बराबर 6 गुना 0 जोड़ 5 क्या आएगा, 5। ये भी क्या है, विषम। क्यू बराबर 1। ए बराबर 6 गुना 1 जोड़ 5 बराबर 4 5 11। ये भी विषम ही आ रही है, विषम। फिर क्यू बराबर 2 ले लेते हैं। ए बराबर 6 गुना 2 जोड़ 5 बराबर 14 12 12 5 17। ये भी विषम आई, सम आ रही है, सम नहीं आ रही। विषम धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूफ करना था, इसलिए सब कुछ विषम संख्या आ रही है। फिर क्यू बराबर चलिए 5 ले लेते हैं। तो ए बराबर क्या है, 6 गुना 5। क्यू के जगह में क्या 5 की है ना, 6 गुना 5 जोड़ क्या है 5 बराबर क्या है 4 5 30 5 35। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इस तरह से प्रूव हो जाती है धनात्मक विषम पूर्णांक। इस तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव होती है। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब इसको सजा के लिख लेते हैं एक जगह। चलिए पहले हम लोग सत्यापन किए थे, अब हम लोग इसको कुछ आंसर के रूप में लिखेंगे। चलिए आर बराबर, जैसे आर का मान क्या रखेंगे 0। प्रूफ क्यों किए, क्योंकि विषम संख्या दर्शाने के लिए, विषम संख्या दिखाने के लिए कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं, किस रूप में आता है कि नहीं, ये सही है कि गलती है। इसलिए हम लोग पहले उसको प्रूव कर लिए। अब इसको हम लोग आंसर में पहुंचेंगे। इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, आर बराबर, आर का मान क्या रखेंगे 0। आर का मान 0 रखने पर ए बराबर बी के जगह में क्या है, बी के जगह में क्या है 6 गुना आर का मान क्या रखे हैं 0 जोड़ आर का मान क्या है, क्यू के जगह में तो क्यू ही है, जोड़ आर के जगह में क्या है 0। तो ए बराबर क्या है 6 क्यू। फिर दूसरा, अब क्या रखेंगे आर बराबर 1। ए बराबर 6 गुना क्यू प्लस आर का मान क्या बैठाना है 1। तो ए बराबर क्या है 6 क्यू प्लस 1
ये आया। फिर आर का मान क्या रखना है, 2। तो ए बराबर बी के जगह में क्या है 6, क्यू के जगह में तो क्यू ही है, 6 गुना क्यू जोड़ आर के जगह में क्या है, क्या रखने के लिए हम क्या रखेंगे, आर का मान 2। तो बराबर 6Q प्लस 2। अब ये वाला आएगा, आर बराबर 3 रख लेते हैं। तो ए बराबर 6 गुना क्यू जोड़ आर की जगह में क्या रखना है 3। ए बराबर 6Q प्लस 3, ये आई। फिर आर का मान क्या रखना है, आर बराबर 4 रख देते हैं। इतना ही ना रख पाएंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं आर का मान। तो ए बराबर 6 गुना क्यू जोड़ आर के जगह में क्या रखना है 4 रख दिए। तो ए बराबर 6Q प्लस 4, इतना है। फिर आर बराबर क्या, लास्ट क्या बचा है 5, आर बराबर 5। तो ए बराबर 6 गुना क्यू जोड़ 5, आर के जगह में क्या रखना है 5। तो ए बराबर 6Q प्लस 5, इस रूप में इसका आंसर आएगा 6Q प्लस 5। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकती है, 6Q 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, फिर क्या है 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2, फिर क्या आ सकती है 6Q प्लस 3, फिर क्या है 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस क्या 5, ये इसका आंसर है। लास्ट में क्या है इसका आंसर, एग्जाम में बस इतना सा ही बनाना है, वो प्रूफ सब नहीं करना है, वो केवल हम लोग दिखा दिए कि इस तरह से इसका धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, फिर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5, ये सब इसका आंसर है। इस तरह से इसको प्रूव करते हैं, इससे ज्यादा आने का संभव ही नहीं है, बस इतना ही संख्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुकी है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसको समझने के बाद हम लोग अच्छा से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये सवाल है। इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, जैसे ये कुल सदस्य कितनी है, उस आर्मी परेड में कितनी सदस्य हैं 616 सदस्य हैं कुल वाले समूह में, इसमें से आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है 32। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना पड़ता है। एलसीएम इसमें बोला अधिकतम संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अधिकतम संख्या बोला मतलब एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, अधिक से अधिक, मतलब इसका एचसीएफ क्या निकलेगा,
अधिकतम बोला तो इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किस विधि से इसको बनाएंगे, इस चैप्टर में किस विधि से इसको बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इस विधि का मतलब इसका HCF निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन, माना सदस्यों की संख्या, माना कुल सदस्यों की संख्या, माना सदस्यों की संख्या कितनी है सदस्यों की संख्या, 616। अब आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। इस रूप में, अब इस रूप में आया तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 600 HCF ऑफ 616 और 332 इसका निकालना है। इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चलिए 32 से किसको भाग देना है, इसको से जाके लिख देते हैं, 616 ये बड़ी है, 32 ये क्या कहलाएगा A और ये क्या कहलाएगा B। चलिए 32 से इसको भाग देना, 32 से 616 को भाग देंगे कितना बार में भाग लेगा, पहले तो एक बार में, 2 3 बचेगा क्या 9, 12 में 2 घटाएंगे 9 बचेगा, फिर यहाँ क्या बचा 5 में 3 घटाएंगे 2, 29 बचा, फिर क्या आएगा 6। अब कितना बार में कटेगा, 7 या 21, 8 या 24, 8 से घटाएंगे तो यहाँ 24 होगा, 9 से घटाएंगे 9 या 27, फिर 9 दूनी 18, 1 बचा 9 या 27 और 1 28, 9 से घटेगा 9 दूनी 18, 1 फिर 9 या 27 और 1 28, क्या बचा 8 दूनी 16, 1 18। अब इस रूप में आया, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसको पहले दर्शा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ये है जहाँ 0 ये B से हमेशा छोटा होना चाहिए इस रूप में। तो A का मान क्या है 616, A का रोल क्या है 616 और B 32, 616 बराबर B कौन है, B का मान 32 गुना Q का मान क्या है, ये क्या है 19, ये Q A, ये B और ये जो इधर आया ये R सिस्टम। A का रोल 616, B 32 और Q के जगह में 19 जोड़ R के जगह में क्या है 8। चलिए अब किससे भाग देना, अब 8 से भाग देना 32 को। चलिए 8 से भाग देते हैं 32 को, कितना बार में भाग लेगा 4 बार में, 8 से 32, एक और आया 0, सिस्टम क्या आज पाए 0। फिर दोबारा बैठा देते हैं, ये A का रोल क्या है, ये B और ये Q और ये R, एक इस में क्या लिखेंगे 32,
बराबर बी के जगह में क्या है 8 गुना क्यू के जगह में क्या है 4 जोड़ आर के जगह में क्या है 0। तो इसका HCF क्या कहलाएगा, जो कि अंतिम बार जिससे भाग दिए हैं, किससे भाग दिए अंतिम बार 8 से, ये क्या कहलाएगा HCF। तो HCF बराबर HCF बराबर क्या होगा, HCF अब इतना 616 32, इसका HCF क्या आया, क्या कहलाएगा ये वाला ना 8 ये आंसर। इस तरह से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था, बनाने के बाद इसको आसान लगेगा, बनाने के बाद तो इसको कुछ नहीं लगा, क्वेश्चन देखने से तो कोई बहुत बड़ा ही लग रहा था। तो इसका HCF क्या निकला, HCF बराबर 8। तो स्तंभों की कुल अधिकतम, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8। लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा 8 स्तंभ। इसको परेड में जैसे ये 616 सदस्यों को 8 स्तंभ में इसको रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे किस तरह से बनेगा। चलिए इसको दोबारा समझा देते हैं। जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों, कुल 616 सदस्यों हैं, उसमें से आर्मी की कितनी है 32 सदस्यों हैं, इसमें से उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो अधिकतम संख्या बोले तो हम लोग HCF निकाल लेते हैं, अधिकतम संख्या निकल जाएगा, माना सदस्यों की संख्या 616, आर्मी सदस्यों की संख्या 32, इसको ए भी मान लिया। जैसे HCF 116 और 32 का HCF निकालने के लिए इसको सजा तो पहले रखे 616, ये बड़ी है ये छोटी है इस रूप में। तब क्या किए आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इस विधि का हम लोग प्रयोग किए, a बराबर BQ प्लस R इस रूप का होना चाहिए। 616 को भाग दिया 32 से, भाग देने के बाद शेषफल 8 आया है और भागफल कितना आया 19। गुणा करने के बाद इस फॉर्मूला में बैठाने के बाद इतना आया 32 गुना 19 जोड़ा 8 इस रूप में आया। फिर 8 से भाग दिया 32 को, कितना बार में 4 बार में लगा, शेषफल क्या आया 0, शेषफल आया 0। 32 बराबर 8 जो 8 गुना 4 जो 0। अंतिम बार किस संख्या से भाग दिए 8 से, ये क्या कहला है HCF, इतना का HCF बराबर 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी स्तंभों की 8, ये आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस रूप में हम मुझे प्रूव करना है। इसको किस रूप में प्रूव करना है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक मतलब ये m के रूप का कितना रूप का होता है, इसको प्रूव करना है। चलिए माना एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है तथा ये 3
एक को 3 से भाग देना है। ये एक को किस से भाग देना है? 3 से भाग देना है। एक को 3 से भाग देना है। चलिए हमने क्या लिखा? माना ए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है तथा एक को 3 से भाग देने तथा एक को 3 से भाग देना है। एक को किससे भाग देना? 3 से भाग देना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जैसे ये शेषफल 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या क्या आ सकती है? 0 1 2 3 0 1 2 ये 3 ही संख्या आ सकती है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। 0 जैसे ये r इससे छोटी होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। तो r बराबर, r का मान क्या क्या रखना है? r का मान 0 1 2 इतना तक ही रख सकते हैं। तो r बराबर यहाँ 0 रख देते हैं, r का मान 0। तो a बराबर b के जगह में क्या रखना है? b के जगह में 3, q के जगह में क्या रखना है? q जोड़ r के जगह में क्या रखना है? 0। तो a बराबर क्या होगा? 3q। a बराबर क्या है? 3q। थ्री क्यू आया। तो इसको वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर बराबर 3 q का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर। आगे a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 गुना a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 q स्क्वायर। तो m के जगह में इतना सा रखना है। तो m बराबर, इसलिए m बराबर क्या? इतना किस रूप में लाना? 3m के रूप में, या 3m के रूप में लाना तो 3m। इसको m सो क्या मान लेते हैं? m बराबर 3q स्क्वायर। m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर। तो आगे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर के जगह में क्या रखना है? m। इसका वर्ग निकला, जैसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब x स्क्वायर बराबर 3m निकल चुका हम लोगों का। अब जैसे ये धनात्मक, इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे, जैसे सत्यापन क्या इतना आती है कि नहीं। q का मान क्या क्या रखेंगे? 1 नहीं, q का मान 0 1 2 3 4 ये सब रख सकते हैं। चलिए q के जगह में चेक करते हैं। सत्यापन इसको नहीं करेंगे, सत्यापन इसको करेंगे। ये जो इस रूप में आया q का मान इसी में बैठाएंगे ना। चलो x का बराबर 3 गुना 3 गुना q का मान 0 रखते हैं। 0 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 0 गुना करने के बाद सब 0 आ जाएगा। यहाँ q बराबर क्या रखे? 0। फिर हम q बराबर 1 रखते हैं तो x का बराबर इस रूप में भी तो दर्शा सकते हैं। 9 गुना q का मान क्या रखना? 1 का स्क्वायर बराबर क्या आया? 9 मतलब बराबर कितना का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये प्रूफ है। दूसरा,
अगर क्यू बराबर 2 रखते हैं तो क्यू बराबर 2 रखते हैं, चलिए क्यू बराबर कितना रखते हैं 2, क्या आता है ए स्क्वायर बराबर क्या 9 क्यू का स्क्वायर, 9 गुना ये 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर बराबर 9 गुना 2 दूनी 4, 9 चौक कितना आएगा 36, कितना का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर आ रही है धनात्मक एक, माना एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक ये धनात्मक आया ना ऋणात्मक नहीं ना है, धनात्मक पूर्णांक 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस तरह से ये प्रूफ हो जाती है, इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया, फिर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया। इसमें जितना मान रखेंगे 0 1 2 3 4 5 जो भी मान रख सकते हैं, रखने के बाद हमेशा क्या आएगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ही आएगा। एक हम लोग का ये आ चुका है। चलिए हम लोग फिर आगे हम लोग बनाते हैं, इसको प्रूव करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे था। आर बराबर क्या क्या रखना है 0 1 2, आर बराबर एक बार 0 हम लोग रख चुके हैं, अब आर बराबर क्या रखना है 1, आर बराबर 1। ए बराबर बी का मान क्या है 3, क्यू जोड़ आर का मान 1, ए बराबर 3q प्लस 1 कितना आया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इधर आएगा स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये टूटेगा आगे, इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस इंटू 3q इंटू 1, 2ab के रूप में आया, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 दिया क्या होगा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस क्या 1 जोड़ 2 दिया 6 क्यू। चलिए आगे हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 3 गुना 2 क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको सजा के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ये दोनों में कॉमन क्या आ सकता है 3 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू फिर प्लस 1, इस रूप में आएगा। अब इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को m मानना है, तो m बराबर, इसलिए m बराबर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू ये हुआ, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया 3m प्लस 1, इस रूप में ही लाना था। चलिए इसको वेरीफाई कर देते हैं, सत्यापन। सत्यापन किसको करना है, सत्यापन इसको करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या है ये शुरू वाला ही सत्यापन कर देते हैं, इसी को तो तोड़ के ऐसे लिखे हैं 2q स्क्वायर प्लस 1 जोड़ 6q, ये है। इसमें q बराबर क्या रखना है 0 1 2 3 ये सब रखना। चलिए q का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, q बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर 9 गुना 0 जोड़ 1 जोड़ 6 गुना 0, तो ए स्क्वायर बराबर 0 जोड़ 1 जोड़ 0 बराबर क्या है 1,
मतलब बराबर 1 का x स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का वर्ग, फिर q बराबर 1 रख देते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 9 गुना 1 का x स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 6 गुना 1 बराबर 9 जोड़ 1 जोड़ क्या यहाँ 6 आएगा, कितना है 10 6 16, 16 बराबर ये क्या है 4 का x स्क्वायर। सबका वर्ग ही आ रहा है तो सब कुछ नहीं ना आ रहा है, सबका वर्ग आ रहा है, इसका वर्ग ये बराबर आ रहा है, अतः थ्री एम या 3m है या m, पूर्णांक क्या पूर्णांक m के रूप में लाना है, पूर्णांक m इसलिए ना यहाँ m बराबर इतना लिखते हैं पूर्णांक m, अतः 3m या 3m प्लस 1 3m प्लस 1 क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से समझ में आया होगा, जैसे p बराबर इसका दोनों तरफ वर्ग करती है, वर्ग करने के बाद इतना है, a बराबर इतना है, x बराबर 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में लाए, m बराबर इतना मान लिया, माना m बराबर इतना मान लिया, तो x बराबर 3m प्लस 1। अगर हम q का मान इसमें रख करके देखें तो इसका वर्ग आ रहा है, इसका भी वर्ग आ रहा है, तो ये क्या है 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। इस तरह से इसका प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसको हल करते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक का घन है, एक यह धनात्मक पूर्णांक का घन है और एक को 9 से भाग देना है, भाग देना है, 9 से भाग देंगे एक को, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। a बराबर क्या है BQ प्लस R, इस रूप का है a बराबर BQ प्लस R, यहाँ कंडीशन होना चाहिए R B, इस रूप का। तो ये फर्स्ट में क्या है, R की जगह में क्या क्या रखना है, R बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हम लोग 9 से भाग देते हैं तो R का मान क्या क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो R बराबर 0 रख देते हैं। A बराबर क्या होगा, B का मान 9 गुना Q जोड़ R का मान 0, A बराबर क्या होगा 9 Q जोड़ 0, तो इधर ऐसे ही है, A बराबर 9Q। चलिए इसको दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करते हैं, इधर क्या होगा AQ बराबर 9Q का क्यूब
बराबर ये क्या कहलाएगा, 3 बार गुना होगा 9 गुना क्या लिखेंगे 81 क्यू का क्यू, 9 गुना होगा 81 81 का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। एक 9 से गुना नहीं किया, 81 9 गुना 81 क्यू, तो एक क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, माना 81, माना ये एम है ना, एम को रख देते हैं, एम बराबर 81 क्यू पर क्यू, 81 क्यू, माना एम बराबर 81 क्यू स्क्वायर, एम की जगह 81 क्यू, 81 क्यू का क्यू में क्या लिखेंगे एम, तो ए क्यू बराबर 9m, ए आया क्या, 9 आया। अगर हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे, चलिए इसको प्रमाणित करते हैं। सत्यापन आता है कि नहीं, सत्यापन में क्या क्या लिखेंगे, क्यू का मान 0 1 2 ये सब रखते जाएंगे, क्यू बराबर 0 रख लेते हैं। चलिए एक क्यू बराबर 9 गुना 81, ये 9 क्यू है, 81 क्यू की जगह में क्या रखेंगे 0 0 का क्यू, मतलब 9 जब तक 0 हुआ बराबर 0 0 का क्यूब 0, फिर क्यू का मान रख देते हैं 1 क्यू बराबर 9 गुना 81 गुना 1 का क्यू, मतलब कितना होगा 9 का क्यूब आ रहा है। चलिए तब क्यू बराबर 2 रख लेते हैं, एक क्यू बराबर 9 गुना 8 गुना 81 गुना क्यू का मतलब 2 का क्यू बराबर कितना आ रहा है, 3 का क्यू, 3 का नहीं, इधर 9 का क्यूब आ रहा है, 9 का क्यूब फिर गुना 2 का क्यूब, सब क्यूब में ही आ रहा है, सब किस में आ रहा है, क्यूब में ही आ रहा है। इस रूप में इसको सत्यापन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं, ये तो प्रूव हो चुकी है। अब 3 9 ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या रखते थे, आर बराबर 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना रख सकते हैं। तो आर बराबर क्या रखेंगे 1, तो ए बराबर बी का रोल 9 गुना क्यू जोड़ आर की जगह 1, ए बराबर क्या होगा 9 क्यू जोड़ 1, ये आया। दोनों तरफ इसको वर्क करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या प्राप्त होती है, इधर ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्या हुआ क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सीधा में बना देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस 3 एक्स का बी प्लस 3 ab उसका प्लस बी क्यू, इस रूप का होता है। इसमें बैठा देते हैं 9 क्यूब का क्यूब जोड़ 3 इंटू 9 क्यूब का एक्स स्क्वायर इंटू 1 जोड़ 3 इंटू 9
क्यू इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह में क्या है 1 का क्यूब। यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं 9 इंटू 81, एक 9 को बाहर कर दिया, क्या बचा यहाँ 9 9 27 क्यू स्क्वायर जोड़ यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर 1 3, 9 को बाहर करने के लिए सीखिए 9 क्यू प्लस 1 बराबर सब जगह से 9 को बाहर कर देते हैं 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 इधर लेट माना कर दिए, माना m बराबर 20 वाला पूरा 81 क्यू का क्यूब जोड़ 27 क्यू स्क्वायर जोड़ 3 क्यू, ये हुआ। इसके जगह हम क्या लिखेंगे m बराबर 9m प्लस 1 क्यू बराबर ये आया क्यू बराबर 9m प्लस 1, ये आ गया ये आया। अब मुझे प्रूव करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। चलिए बाहर बराबर 8 रख लेते हैं, r बराबर 8 तो a बराबर है 9 क्यू जोड़ 8, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ घन करने पर क्या प्राप्त होगा 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 8 का होल क्यू। इसको बना लेते हैं इस रूप में 1 क्यू डायरेक्ट करेंगे 1 क्यू के जगह में क्या 9 इंटू 9 81 9 इंटू 81 का क्यू डायरेक्ट कर रहे हैं फार्मूला में जोड़ 3 इंटू 9, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 में 81, 9 को बाहर कर देते हैं 8, पहले फार्मूला में डायरेक्ट बैठा देते हैं 9 क्यू का होल क्यू जोड़ 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 8 जोड़ 3 इंटू 9 क्यू गुना 8 का स्क्वायर जोड़ 8 का क्यूब, इस रूप में आएगा बराबर यहाँ से क्या आएगा 9 बाहर इंटू 81 क्यू का होल क्यूब जोड़ यहाँ से क्या 9 को बाहर कर सकते हैं इंटू यहाँ से फिर और एक 9 बचेगा 8 24 गुना 9 192 क्यू 192 क्यू जोड़ 8 64 गुना 8 कितना हुआ प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 192 क्यू जोड़। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक m मान लिए m जोड़ क्या इधर, फिर यहाँ से 8 बराबर इधर यहाँ से जोड़ में 8 लिखाएगा तो जोड़ 8, तो 1 क्यू बराबर 9m जोड़ 8
इस रूट का पावर आया, इससे आगे कुछ बढ़िएगा लेकिन इसको डायरेक्ट कर दिए। ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आगे 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, फिर होगा 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7 और 9m प्लस 8। यह धनात्मक पूर्णांक का घन है। ये प्रूफ हो गया। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।